उपस्थित है, आपने से पूछा कि आपके आदर्श कौन है, हम तमाम लोग अपने यदि 5 आदर्श बताएंगे उनमें एक नाम भगत सिंह का होगा। हम आज भी यदि आपको मैं कहूं कि यार आपको कमरे में पोस्टर लगाने आपके आदर्शों के, तो आप किसका लगाना पसंद करोगे? हम तमाम लोग चाहेंगे उनमें एक भगत सिंह का पोस्टर हो। प्रताप सिंह बारठ के बारे में क्यों नहीं? क्योंकि हमें नहीं पढ़ाया गया, हमारी इतिहास की किताबों में नहीं था। इन सालों में फिर भी थोड़ी जागृति है, वापस थोड़ी इतिहास की किताबों में चीजें आनी शुरू हुई है। आरपीसी का तो लाख लाख भला है कि आरपीसी ने आजकल इनके क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, इसलिए अपने को पढ़ना ही पड़ता है। होना तो ये चाहिए ना कि आपने 10th तक जब कभी हिस्ट्री पढ़ी थी तब पूरा एक चैप्टर इन पर ही होता क्या है, हम 3rd क्लास से भगत सिंह पढ़ते हैं, इसलिए भगत सिंह को जानते हैं। आप में से कौन है इतने जिन्होंने भगत सिंह की जीवनी पढ़ रखी है? कोई आदमी नहीं। आप में से कौन है जिन्होंने भगत सिंह की लिखी हुई कोई एक भी किताब पढ़ी है? कोई भी नहीं। फिर आपने भगत सिंह के बारे में कहां से पढ़ा? आपने स्कूल में 3rd में पढ़ाया था, 4th में पढ़ाया था, 5th में पढ़ाया था, 10th तक लगातार भगत सिंह भगत सिंह भगत सिंह पढ़ाया। सर हर 15 अगस्त के भाषण के अंदर कहा था भगत सिंह ने आजादी दिलाई। हर 26 जनवरी के भाषण में हमने खुद ने बोला होगा, कभी भाषण दिया कि भगत सिंह हमारे हीरो है, तो हम भगत सिंह को जानते हैं, हम गांधी जी को जानते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं। वैसा वैसा ट्रीटमेंट इनको क्यों नहीं मिला? मुझे अभी बड़ा अजीब लगता है कि राज्य की राजधानी के अंदर इनकी मूर्तियां नहीं है। होना तो यह चाहिए कि जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ की आदमकद मूर्तियां हो, ताकि जो कोई बाहर निकले जयपुर एयरपोर्ट से, यदि वो राजस्थान के बाहर का यदि राजस्थान का भी है, तो उसको पता चले कि यार देश के क्रांतिकारी थे। उल्टा हर कोई आके कह के चला जाता है कि राजस्थान वालों का फ्रीडम मूवमेंट में क्या योगदान था। ये कौन है फिर? भारत का स्वतंत्रता संग्राम नाम से जो कोई किताब है उनमें हमारे वालों का नाम नहीं है। पर उसके लिए सबसे पहले हमें खुद बात करनी होती है, हमें खुद पढ़ना होता है, हमें खुद जयंतियां मनानी होती है, हमें खुद भाषणों में बोलना होता है। हम और तो क्या कर पाएंगे, जैसा सरकार करे वैसा हो भाई, और सरकारें सरक सरक के काम करती है, तो कभी उनके दिमाग में आएगा उस दिन पूरे चैप्टर डाले जाएंगे। पर तुम करना, तुम एसडीएम लगोगे, तुम कहीं की डिप्टी बनोगे, तुम आरएस बनोगे, तुम अच्छी पोस्ट पर पहुंचोगे, तुम्हें लोग कार्यक्रमों में बुलाएंगे, तुम्हें 15 अगस्त के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा, 26 जनवरी के कार्यक्रमों में, कोई एनुअल फंक्शन के अंदर बुलाएंगे, तुम भाषण दोगे, तुम कहना हमेशा उन भाषणों में कि देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी ये थे, बाकियों का नाम बाद लेना। आप जब लेना शुरू करोगे, आपको देख के 10 लोग सीखेंगे, आप लोगों के आदर्श बनोगे, बच्चों को ये लगेगा कि यार ये जो एसडीएम सर लगे हुए इन्होंने प्रताप सिंह बारठ का नाम लिया। कोई बच्चा तो घर पे जाके पढ़ेगा, वो तो प्रताप सिंह के बारे में और जानेगा, वो तो जोरावर सिंह के बारे में और बातें जान पाएगा। इसलिए तुम ध्यान रखना, तुमसे जब बात की जाए, तुमसे कभी कहीं कहा जाए, तुम कभी कहीं पे लिखो, इनके बारे में लिखना। धीरे 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 चीजें बदलेगी, जिस दिन बदलेगी उस दिन हम देखेंगे